जोहार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वन अधिकार कानून के तहत दावा भरने की प्रक्रिया। अभी तक आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से करें। प्रक्रिया को हमने चरणवार समझाया है, जिसमें आज हम चरण 1 व चरण 2 के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, वन अधिकार कानून की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है ग्राम सभा का गठन। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि हर पंचायत अपने क्षेत्रीय सीमा में इस कानून के तहत ग्राम सभा का गठन करे। यह ग्राम सभा मुहाल, तोक, हेमलेट, बस्ती स्तर पर या एक से अधिक गांवों को मिलाकर बनाई जाती है। यह पंचायत स्तर की ग्राम सभा से अलग होती है। गांव के सभी वयस्क लोग इस ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं व इसका कोरम 50% होता है, जिसमें 1/3 महिलाओं का उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रस्तावित ग्राम सभा की पहली बैठक की तिथि व जगह तय करके पंचायत इसका प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर में लिख व पारित कर उपमंडल स्तरीय समिति यानी SDLC को भेजेगी और गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लगाएगी। इसके बाद दूसरा स्टेप है पहली ग्राम सभा बैठक। पंचायत प्रधान या वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें मुहाल स्तर की ग्राम सभा सदस्यों द्वारा अपने बीच में से वन अधिकार समिति यानी FRC का गठन किया जाएगा और निम्न प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। प्रस्ताव 1, ग्राम सभा अपने बीच में से कम 10 या अधिकतम 15 सदस्य चुनकर वन अधिकार समिति का गठन करेगी। इसमें जिन गांवों में जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हों, वहां 2/3 सदस्य जनजातीय समुदाय से होंगे और समिति में 1/3 महिला सदस्य होंगी। प्रस्ताव 2, ग्राम सभा वन अधिकार समिति को सभी ग्राम सभा सदस्यों से व्यक्तिगत वन अधिकार दावे आमंत्रित और स्वीकार करने के लिए अधिकृत करेगी। इसके लिए 3 महीने का समय निर्धारित होगा। इसे परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार कारण देते हुए बढ़ाया भी जा सकता है। प्रस्ताव 3, गांव की ओर से सामुदायिक व सामूहिक वन संसाधन अधिकार के दावे तैयार करने के लिए वन अधिकार समिति को अधिकृत किया जाएगा। प्रस्ताव 4, वन अधिकार समिति को साथ लगती वन अधिकार समितियों जिनके साथ साझे सामुदायिक हक बर्तन है को सूचना देने व सामुदायिक अधिकारों पर साझी सहमति बनाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। साथियों, ध्यान रहे, वन अधिकार समिति इन प्रस्तावों को उपमंडल स्तरीय समिति को भेजेगी और व्यक्तिगत, सामुदायिक व सामूहिक वन संसाधन अधिकार के लिए दावा फॉर्म क, ख, ग और अन्य दस्तावेज जैसे नक्शे, नक्शा हक बर्तन, वाजिबुल अर्ज और जमाबंदी की मांग करेगी। उपमंडल स्तरीय समिति की जिम्मेदारी है कि किसी अधिकारी को ग्राम सभा में भेजे जो लोगों को कानून के प्रावधानों पर जानकारी दे तथा वन अधिकार समिति को दावा फॉर्म और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए। बैठक के बाद पंचायत सचिव द्वारा वन अधिकार समिति का रजिस्टर ग्राम सभा को सौंप दिया जाएगा। वन अधिकार समिति द्वारा व्यक्तिगत वन अधिकार दावेदारों को दावा फॉर्म क उपलब्ध करवाई जाएंगे। इसमें ज्यादातर जगहों में वन अधिकार समिति का गठन कर पहली ग्राम सभा बैठक हो चुकी है। वन अधिकार समिति के गठन के आगे के प्रस्ताव और प्रक्रिया ज्यादातर जगहों पर नहीं हुई है, बल्कि वन अधिकार समिति को अपनी भूमिका के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अधिकांश गांवों में कोरम की समस्या है, तो कई जगहों पर वन अधिकार समिति का सही से गठन नहीं हुआ है। इस स्थिति में आवश्यकता अनुसार ग्राम सभा वन अधिकार समिति का पुनर्गठन कर सकती है। साथियों, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने पंचायत सचिव से वन अधिकार समिति का कार्यवाही रजिस्टर व समिति के सदस्यों की सूची ले लें और रजिस्टर में दर्ज हुई कार्यवाही को देख लें। ध्यान रहे कि अगली वीडियो में हम आगे की प्रक्रिया की बात करेंगे।